आरजेडी में विद्रोह, पार्टी छोड़ रहे नेता, कांग्रेस में लगी इस्तीफों की झड़ी। विपक्षी खेमे में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में विद्रोह हो रहा है। पार्टी से नेता टाटा बाय बाय कह रहे हैं, लेकिन पार्टी कह रही है कि इन नेताओं को हम पहले ही निकाल चुके हैं। ऐसे में वो नेता जो कांग्रेस और आरजेडी में कई सालों से मेहनत कर रहे थे, वो आग बबूला हो गए और ऐसे में तेजस्वी राहुल पर बड़े आरोप भी लगाए गए। ऐसे में सवाल है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई नेता विद्रोह कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी की मिट्टी पलीत कर रहे हैं, या सच्चाई कुछ और है? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार कांग्रेस से जुड़े दो दिग्गज नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आरजेडी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, लेकिन ये नेता पहले ही विद्रोह कर चुके हैं और पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए नेताओं को निकाले जाने की बात कह रही है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं जो बेबाकी से पूछे जाएंगे। आरजेडी कांग्रेस में विद्रोह क्यों? नेताओं की क्यों नहीं सुन रही पार्टी? क्या विधायक भी बदलेंगे पाला? गुटबाजी को कैसे खत्म करेगी विपक्षी पार्टी? तेजस्वी की हर रणनीति क्यों हो रही फेल? जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार कांग्रेस से जुड़े दो दिग्गज नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी के मूल सिद्धांतों, अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा के खिलाफ लगातार बयानबाजी और भ्रामक बयान जारी करने के आरोप में प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने यह बड़ा कदम उठाया। पार्टी से 6 साल के लिए निकाले जाने वालों में पूर्व विधायक छत्रपति यादव और रिसर्च विभाग के पूर्व चेयरमैन और पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव शामिल हैं। ये जानकारी प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन राजेश राठौर की तरफ से दी गई है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आनंद माधव और छत्रपति यादव, जो कि पूर्व विधायक हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता उनकी बढ़ती जा रही थी और गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से विमर्श के बाद इन दोनों को पार्टी की सदस्यता से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी नेताओं ने क्यों की बगावत? बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव जब 2025 में हो रहे थे, उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित अन्य नेताओं पर टिकट बेचने के इन्होंने आरोप लगाए थे। आनंद माधव के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम प्रदर्शन भी किया गया था। अब पार्टी के बागी नेताओं पर एक्शन शुरू हो गया है। कार्रवाई के तुरंत बाद इन दोनों नेताओं ने पलटवार किया, फैसले की वैधता पर सवाल खड़े किए। इनका कहना है कि जिस अनुशासन समिति का गठन ही पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं हुआ, उसे एआईसीसी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार आखिर कैसे मिल सकता है? हम तो पहले से ही विद्रोह कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पार्टी में बगावत हमने की है, लेकिन पार्टी की गलत नीतियों की वजह से। कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती और कांग्रेस बिहार में पूरी तरह से खत्म हो गई है। पार्टी छोड़कर सैकड़ों नेता जा रहे हैं, लेकिन दिखावे के लिए बताया जा रहा है कि नेताओं को पार्टी से निकाला जा रहा है। आरजेडी में भी कांग्रेस जैसे हालात। अब बात आरजेडी की भी करते हैं, क्योंकि आरजेडी में भी कांग्रेस जैसे ही हालात बने हुए हैं। वहां भी चुनाव से लेकर अब तक कई नेता बगावत कर चुके हैं, लेकिन पार्टी अब तक कोई रणनीति नहीं बना पाई और तो और दिखावे के लिए कह दिया गया कि हमने बगावती नेताओं पर कार्रवाई की, लेकिन वो तस्वीर सबने देखी कि कैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिली थी। सैकड़ों नेताओं ने तेजस्वी का विद्रोह किया था, कुर्ता फाड़ प्रदर्शन तक देखने को मिला था और तो और तेजस्वी के भाई तक ने कहा था कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि पहली बार सार्वजनिक तौर पर तेज प्रताप यादव खुलकर बोले थे और जयचंदों के भी नाम बताए थे, जिनकी वजह से पार्टी की मिट्टी पलीद हो गई। तेज प्रताप ने कहा था कि मैं जिन जयचंदों की बात कर रहा हूं, उसमें मुकेश रोशन, संजय यादव, शक्ति सिंह यादव, रमीज और सुनील सिंह शामिल हैं। संजय यादव आरजेडी से राज्यसभा के सदस्य हैं। सुनील सिंह भी राजद कोटे से विधान पार्षद हैं। उन्हें लोग राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई कहते हैं। रमीज तेजस्वी यादव के मित्र हैं, जबकि मुकेश रोशन और शक्ति सिंह यादव पूर्व विधायक। उन्होंने कहा कि इन्हीं की वजह से पार्टी का बांटाधार हुआ है। तेज प्रताप यादव ने अपने मुंह बोले मामा सुनील सिंह को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि ऐसे ही जयचंदों के कारण आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई है, अगले चुनाव में पार्टी 0 पर आ जाएगी। उन्होंने कहा था कि अब आरजेडी में लालू यादव की कुछ नहीं चलती, अगर उनकी चलती होती तो पार्टी का यह हाल नहीं हुआ होता। आरजेडी को लेकर क्या कहते हैं राजनीतिक पंडित?
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट रखने की थी, लेकिन वो पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि दूसरी चुनौती ये थी कि पार्टी के नेताओं के बीच कैसे आत्मविश्वास को भरा जाए। मुस्लिम मतदाताओं को भी राजद को जोड़ के रखना होगा। हालांकि वो ओवैसी के साथ गए तो तेजस्वी पर कई सवाल उठे, लेकिन जो मुस्लिम नेता हैं उनको बांधकर रखना होगा और शायद तेजस्वी यादव को ऐसा करना होगा, तभी आगे आने वाले समय में वो जीत हासिल कर पाएंगे, जिसके लिए 5 साल उन्हें कड़ी मेहनत की जरूरत है। कई वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से ये कहा गया है कि तेजस्वी यादव के अलावा हालांकि कोई बड़ा चेहरा पार्टी में नहीं था, लेकिन तेजस्वी ने उस रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया जिससे पार्टी को जीत मिल पाती। न ही युवाओं के लिए वो घोषणा की गई, हालांकि की भी गई तो उसमें कोई दम नजर नहीं आया और अपने नेताओं की नाराजगी को वो दूर नहीं कर पाए। वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव को अगले 5 साल तक बिहार की सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। ना तो वो विधानसभा में संघर्ष कर पा रहे हैं और ना ही सड़कों पर। लोगों के बीच उन्हें फिर से नए एजेंडों के साथ जाना होगा। विधानसभा से लेकर सड़क तक आरजेडी का सियासी रास्ता आसान नहीं है, जिसके लिए तेजस्वी को मेहनत करनी होगी। आरजेडी ने बदली अपनी रणनीति। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि अपनी रणनीति तेजस्वी ने बदल दी है। आरजेडी के वर्किंग प्रेसिडेंट तेजस्वी यादव ने घोषणा हाल ही में की कि उनकी पार्टी बिहार से बाहर अपना बेस बढ़ाएगी, जिसके बाद सवाल उठा कि पहले बिहार में तो बेस बनाया जाए। और उन्होंने पॉलिसी की भी बात करी कि कैसे उनकी पॉलिसी अब आगे आने वाले समय में और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जितनी मेहनत की है उतनी हम भी करेंगे। आरजेडी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट लालू प्रसाद के पॉलिटिकल मेंटर कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर यह बातें तेजस्वी यादव की तरफ से की गई हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मार्च से हम पार्टी को मजबूत करने की मुहिम शुरू कर रहे हैं। लालू प्रसाद के राज में आरजेडी को एक बड़ी ताकत मिली थी और वैसी ताकत एक बार फिर से हम आरजेडी को देंगे। हम उनके काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक नेशनल पार्टी का दर्जा भी दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम न सिर्फ बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपना बेस मजबूत करेंगे, उसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जहां हम अब तक अपने सहयोगियों की मदद करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे ताकि सेक्युलर वोटों में कोई बंटवारा ना हो, अब हम उतनी मजबूती से बाहर भी लड़ेंगे जैसा हमने बिहार में लड़ा है। आरजेडी विपक्षी इंडिया ब्लॉक का एक अहम हिस्सा है। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह भी याद रखने को कहा कि हम बिहार में विधानसभा चुनाव इसलिए नहीं हारे क्योंकि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए हारे क्योंकि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। हमारा समय जरूर आएगा और एक दिन हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे और कई राज्यों के अंदर भी। मुझे खुद पर भी भरोसा है और लालू प्रसाद यादव की नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यानी तेजस्वी ने नई रणनीति अपनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं में और नेताओं में जोश पैदा करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यही है कि तेजस्वी बिहार में चुनाव नहीं जीत पाए तो वो बाहर की बात अभी से क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव को बिहार की ही बात करनी चाहिए और 2030 जब आएगा और चुनावी मौसम होगा तो तेजस्वी को उसके लिए अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार की बात से ज्यादा अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं, जो ही तेजस्वी की रणनीति पर बड़े सवालों को जन्म देता है कि तेजस्वी बार बार बिहार से बाहर की बात करते हैं। तेजस्वी विधानसभा से बाहर रहते हैं। तेजस्वी सिर्फ मीडिया के सामने अपनी बात कहते हैं। तेजस्वी सिर्फ नीतीश को कठपुतली बताते हैं, ना तो अपनी नीतियों को जनता के सामने रखते हैं और ना ही आगे आने वाले समय के लिए कोई तैयारी करते हैं। और इसलिए बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या पार्टी एकजुट हो पाएगी और क्या पार्टी की जो गलत कार्यशैली है जिस पर सवाल उठ रहे हैं उसे सुधार पाने में कामयाब हो पाएगी। बात चाहे कांग्रेस की करे या फिर आरजेडी की करे, क्योंकि कांग्रेस में जो भारी बगावत देखने को मिली और आरजेडी में जो भारी बगावत देखने को मिली उसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस के पास इस वक्त 6 विधायक हैं और आरजेडी के पास महज 25 विधायक। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ,
पार्टियों को अपनी नीतियों को बदलने की जरूरत है, ताकि ऐसी खबरें ना आए कि बगावत हो रही है, ऐसी खबरें ना आए कि नेताओं को निकालना पड़ रहा है, ऐसी खबरें ना आए कि इस्तीफों की छड़ी लग रही है। नहीं तो बेबाकी से सवाल पूछे ही जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।